बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का 2.3 करेंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल में बताया हुआ है अ कार हैज़ वेलोसिटी ऑफ 10 ms-1। गिवन डाटा का मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे पास न्यूमेरिकल में मौजूद है हम उसे ये कहते हैं कि ये गिवन डाटा है। कहने के हमारे पास एक गाड़ी थी, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 10 ms-1 थी। ये इनिशियल वेलोसिटी कह देते हैं। इट एक्सेलरेट एट 0.2 ms-2, उसकी एक्सेलरेशन हमारे पास 0.2 ms-2 थी। कितने टाइम के लिए? टाइम हाफ मिनट, 0.5 मिनट के लिए। हाफ 0.5 को कहते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट कि उसका डिस्टेंस क्या था ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी। कि इनिशियल वेलोसिटी तो ये थी जब बॉडी ने एक डिस्टेंस कवर किया, एक्सेलरेशन 0.2 थी, 0.5 मिनट लिए, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी? हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड फाइनल वेलोसिटी। तो गिवन डाटा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं vi से 10 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट एट 0.2 ms-2। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गई है? एक्सेलरेशन हमारे पास है, इसकी एक्सेलरेशन 0.2। जो चीज़ हमारे पास न्यूमेरिकल में गिवन होती है उसे हम गिवन डाटा में लिखते हैं। फॉर हाफ मिनट टाइम हमारे पास क्या आ गया? टाइम हमारे पास हाफ मिनट 0.5 मिनट। वी हैव टू कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड, क्योंकि हमारे पास टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 0.5 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मेरे पास आंसर आ गया 30 सेकेंड। क्योंकि हमारे पास मिनट में था, मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में, इसलिए मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। फाइंड द डिस्टेंस। अब हमने क्या दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड, हमने सबसे पहले चीज़ फाइंड करनी है डिस्टेंस, के बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। फाइनल वेलोसिटी VF। सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम अपना न्यूमेरिकल ये सॉल्व आउट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम t। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। S रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, VI रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, टाइम T टाइम को रिप्रेजेंट करता है हाफ, A एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, फिर T टाइम को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। 2A एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब हमने सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन इसलिए पुट अप नहीं हो सकती, यहाँ पे S है ही नहीं, जो चीज़ मौजूद नहीं है इसमें वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन पुट अप कर सकते हैं या नहीं। S हमने फाइंड आउट करना है, तो S के ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क डाल लेता हूँ। VI इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, यस। टाइम हमारे पास है, यस। A हमारे पास एक्सेलरेशन है, यस। टाइम है, यस। तो हम ये इक्वेशन डालेंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। इस इक्वेशन की तरफ आते हैं, ये पुटअप होती है या नहीं। 2 एक्सेलरेशन है हमारे पास, यस। S फाइंड आउट करना है। VF हमारे पास है, नहीं।
इट्स मीन कि ये इक्वेशन नहीं पुटअप हो सकती, इसमें दो चीज़ें मौजूद नहीं हैं। इक्वेशन तब पुटअप होती है जब हमारे पास एक चीज़ फाइंड आउट करनी है, बाकी सारी गिवन हो तो हम इक्वेशन पुटअप करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस के लिए। एज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज, सबसे पहले आपने बताना है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। वी आई हमारे पास क्या है 10, तो मैंने 10 पुट अप कर दिया, मल्टीप्लाई बाय टाइम t था तो टाइम हमारे पास है 30 प्लस ब्रैकेट लगा दी, हाफ ए हमारे पास क्या है 0.2 मल्टीप्लाई बाय टी का स्क्वायर था तो टी हमारे पास 30 है, 30 का स्क्वायर कर लिया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पुटअप की वैल्यूज़ इसमें डाली, 10 को 30 से करेंगे 300 प्लस हाफ 0.2, जब 30 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 900 आ जाएगा। इसी तरह 30 प्लस, अब हमारे पास 900 को जब हम 0.2 से, या मैं 0.2 से इससे कट आउट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 0.2 डिवाइड बाई 2 0.1। तो मैंने 2 से 0.2 को कट आउट किया तो मेरे पास आ गया 0.1 मल्टीप्लाई बाय 900। स्टूडेंट्स इस केस में क्या हुआ, 10 को जब मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 300 आया, 1/2 0.2 था, तो मैंने 0.2 को डिवाइड किया 2 से, 0. क्या आ गया 1, ये कट आउट हो गया, 0.1 आगे 30 का स्क्वायर 900 था। अब 900 को जब हम 0.1 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 900 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो हमारे पास 90 आ जाएगा। 300 प्लस 90, यहाँ पे हम s फाइंड आउट कर रहे हैं। अब 300 प्लस 90 तो 390, s डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो हमारे पास फर्स्ट ए पार्ट हो गया कि 390 मीटर आ गया डिस्टेंस। अगेन सुन लो, इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, एक्सेलरेशन 0.2 थी, टाइम 0.5 मिनट था। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो मैंने 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई किया, डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। अभी मैंने जस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट किया है, डिस्टेंस फाइंड आउट किया, मैं इधर यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करूँगा। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पुटअप की है, जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पुटअप की है तो मेरे पास आंसर आ गया 390। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी। तो एज फाइनल वेलोसिटी के लिए हम देखते हैं हमारी कौन सी इक्वेशन पुटअप होती है। फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ये हमारे पास नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, यस। एक्सेलरेशन है, यस। टाइम t है, यस। इट्स मीन फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जस्ट पुट अप करते हैं। एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमने फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास फाइंड आउट करना था। वी आई हमारे पास क्या है 10 प्लस ए हमारे पास क्या था 0.2 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास 30 था। जब मैंने 10 प्लस 0.2 को मल्टीप्लाई किया 30 के साथ तो मेरे पास आंसर आ गया है 6। जब 30 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 6। इन दोनों को जस्ट ऐड कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड। हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट होता है ms-1, तो हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गया। आसान सा न्यूमेरिकल था 2.3। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।